नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। एक सवाल जो कि मुझसे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम दोबारा से होगा, क्या हमारा जो रिज़ल्ट है या फिर वो दोबारा से रिवाइज्ड होगा, क्या ऐसे कुछ चांसेस हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो आज बात बताने वाला हूँ वो बिल्कुल 100% ट्रू बताऊंगा। कोई भी शुगर कोटेड बात ये नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पर कभी भी हम कोई शुगर कोटेड बात नहीं करते हैं। जो भी बात होती है आमने सामने फेस टू फेस और सच्चाई के साथ हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमको ये चैनल आगे भी चलाना है ताकि स्टूडेंट्स का एक भरोसा हमारे साथ चलता रहे। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं, एग्ज़ाम क्या कैंसिल होकर के दोबारा से होगा। तो टेक्निकली 99.99% चांसेस हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से 4 महीने के बाद तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है। उसके बाद ये लोग दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे, दोबारा से आंसर की आएगी, दोबारा से टायर 1 का रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा करते करते तो पूरे के पूरे साल ही भर्ती खिंच जाएगी। तो इसके कोई भी चांसेस नहीं है। ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाए गए मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि बच्चों के दिलों में वो डाल रहे हैं ताकि उनकी चैनल चलता रहे। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा मत सोचिए। दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। द सेकेंड थिंग इज़ दैट, क्या हमारा रिज़ल्ट रिवाइज्ड हो सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर थोड़ी गहराई के साथ हम बात कर सकते हैं। देखिए, रिज़ल्ट रिवाइज की जो मेन मांग है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था उसमें एसएससी ने कहा था कि वो लगभग 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे। बट इस बार एसएससी ने लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया है फिजिकल्स के लिए या फिर आपके सेकंड स्टेज के लिए, जो भी सेकंड स्टेज आपका रिस्पेक्टिवली होगा। और यही चीज़ इन लोगों ने सीपीओ वाले कैंडिडेट्स के साथ भी करी है, और यही चीज़ क्या पता ये आने वाले कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव्स वालों के साथ भी करे। तो इस चीज़ को देख करके बच्चे बहुत कंसर्निंग है कि भैया पिछली बार तो 20 गुना बच्चों को बुलाते थे, बट इस बार तो 15 गुना बच्चों को बुला रहे हैं, तो क्या हमारे कांस्टेबल ड्राइवर की भी कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक आते आते देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ये नहीं होने वाली है, 5-10 मिनट की वीडियो आपकी रहेगी। तो आप इस बात को ध्यान से सुनो कि देखो, जब भी एसएससी कोई नोटिफिकेशन निकालती है, एसएससी के पास जो भी आपकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस अपने भर्ती कंडक्ट करवा रहा है एसएससी के थ्रू, तो दिल्ली पुलिस के पास टोटली पूरा राइट है कि वो 10 गुना बच्चों को बुलाए, 20 गुना बच्चों को बुलाए, 50 गुना बच्चों को बुलाए। वो दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा का पूरा राइट है। देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि जब भी आपकी कोई भी बॉडी होती है जिसको अपने लिए भर्ती कंडक्ट करवानी होती है और वो एसएससी को नोटिफिकेशन देती है, रिक्वायरमेंट देती है, तो वो बताती है कि हमको इतने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि या तो फिजिकल्स आपके इस तरीके से होंगे कि सब बच्चे मैक्सिमम पास हो जाएं। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा भर्तियाँ देखी हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। अगर फौज अपनी तरफ से कम बच्चों को बुला रही है तो साफ साफ इंडिकेशन है कि वो कम बच्चों को ही एंटरटेन करना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली 15 गुना बच्चों में से भी भाई आपके कम से कम 5 गुना बच्चे ऐसे होंगे वैकेंसी के अगेंस्ट जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो उनको मेडिकल के टाइम पर बहुत लोड पड़ जाता है। जो मेन लोड पड़ता है वो फिजिकल के टाइम पर कभी भी नहीं पड़ता है। जो मेन लोड पड़ता है सेंटर्स में वो मेडिकल के टाइम पर पड़ता है। और अगर इन लोगों ने कोई ऐसी डेडलाइन सेट कर रखी है कि मान करके चलो कि उनको इस पर्टिकुलर टाइम तक अपने अंदर भर्ती कंडक्ट करवानी है, बच्चों को रिक्रूट करना है, बच्चों की ज्वाइनिंग देनी है, तो ये जो मेडिकल वाला जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ की जो संख्या है उसको कम करने के लिए ही इन्होंने कम बच्चों को बुलाया कि फिजिकल में ही कम बच्चों को बुलाओ। देखो, अल्टीमेटली जिनका फिजिकल क्वालिफाई होना होगा उनका फिजिकल क्वालिफाई होगा, इस चीज़ के बारे में कोई डिनाइल नहीं है। अगर वैकेंसी एक और एक के अगेंस्ट 15 गुना बच्चों को बुलाए जा रहे हैं तो कम से कम 5 बच्चे 7 बच्चे तो ऐसे रेडी होकर के बैठे हुए होंगे जिनका मेडिकल, स्किल टेस्ट और फिजिकल रेडी होगा। तो उन्हीं बच्चों के बीच में तो रियल कंपटीशन है। जो बाकी के बच्चे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि फिजिकल हमारा क्वालिफाई हो जाएगा बट उन्होंने स्किल टेस्ट की अच्छे से तैयारी नहीं करी है, तो इन सारे के सारे स्टेजेस में वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाएंगे। बात कड़वी है, पर इस बात को ध्यान से समझना। एसएससी के हाथ में, दिल्ली पुलिस के हाथ में ये पूरा अधिकार है कि वो 15 गुना बच्चों को बुलाए या 50 गुना बच्चों को बुलाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि कुछ लोगों ने बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस दोबारा से डाल दिए। देखो दोस्तों, इस फील्ड में ना, एसएससी की फील्ड में, किसी भी एडुकेशन कैटेगरी की फील्ड में जहाँ पे कोचिंग्स चल रही हैं, जहाँ पे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हर इंसान चाहता है कि उसका चैनल डेड ना हो, कुछ ऐसी बातें वो करे जिससे कि ये बच्चे वो हो जाएं, क्या आकर्षित हो जाएं उनकी तरफ, कुछ ऐसी बात वो करें कि बच्चे उनकी तरफ खींचे चले आएँ।
तो वो बच्चों को वो बातें देते हैं, वो अनरियलिस्टिक होप्स देते हैं, झूठे वादे झूठी बातें करते हैं, जिससे कि बच्चे बेचारे बहल जाते हैं, ब्रगल जाते हैं उनसे। और बच्चे बेचारे नादान हैं, मासूम, इन्हें कुछ पता नहीं है, और वो उन्हीं के पीछे जाते रहते हैं। टेक्निकली एसएससी के पास अधिकार है कि वो 15% बच्चों को, 15 गुना बच्चों को बुलाएं या फिर 20 गुना बच्चों को बुलाएं। और एक चीज़ जो कि उठ करके आ रही थी कि ये लोग कह रहे थे कि हम टीचर्स मिल करके सारे के सारे प्रोटेस्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे कि बच्चों को और बुलाओ, ये करो वो करो। देखो, वो एक अच्छी चीज़ है, टीचर्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इन चीज़ों में विद्यार्थियों का समय काफ़ी ज़्यादा जाता है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, अभी आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमको अपने सीपीयू मेंस की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया सीपीयू मेंस की तैयारी कैसे करें। आप विद्यार्थी हो तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग अपने फिजिकल्स की तैयारी कैसे करें। इन अननेसेसरी लफड़ों में मत पड़ो। बहुत कम चांसेस हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज्ड हो। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस फेवर में हूँ कि 20 गुना बच्चों को बुलाना चाहिए। बट इसके बीच में जो ये टाइम है जिसमें बच्चे अनरियलिस्टिक होप्स में रहेंगे, अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, दूसरी तरफ आपका माइंड रहेगा, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल हूँ कि 20 गुना बच्चों को बुलाना चाहिए। हमारी तरफ से जो हो सकेगा हम वो करेंगे, और हमने किया भी है भाई। आज तक जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमने कितना कुछ करा है। बट इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज मत हो। अभी तुम्हारा कांस्टेबल का रिज़ल्ट आना बचा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, कब फिजिकल हो सकते हैं। उस वीडियो को जाकर के आप लोग देखना। और सीपीयू वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है अभी, कि उनको किस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि भैया हमको डेडिकेटेड एक बैच ला करके आप दो। तो दोस्तों मेरे लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो वर्क है उसमें मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और कभी ऐसा होता है कि मेरे को आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करना पड़ता है किसी ऑफिशियल वर्क के चक्कर में, तो वो चीज़ मेरी तरफ से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बैच स्टार्ट कर दूं, 2 दिन आपकी क्लास चले और 2 दिन ना चले, तो वो चीज़ गलत है। आप लोगों के विश्वास के साथ या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत पहुँचाना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि आपकी भावनाएँ बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल पवित्र हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, जो रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करूंगा शायद से आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको नहीं सुना होगा। रिसोर्सेज बहुत लंबे चौड़े होंगे, बट उन रिसोर्सेज को कैसे आपको यूज़ करना है प्रैक्टिस के तौर पे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि पूरे के पूरे रिसोर्सेज को फुलफिल नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है। आप लोगों को लिमिटेड चीज़ों को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, आराम से शांत माइंड के साथ सारी की सारी चीज़ें, एक्यूरेट चीज़ें दूंगा, प्रूफ के साथ कि ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ पढ़ोगे तो यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अननेसेसरी मटेरियल थोक देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वक्त है कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स खींच करके जाने का। और एक बार आप इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं है कि आप वोकैबुलरी पूरी की पूरी पढ़ लोगे। दैट थिंग इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट द रियल थिंग विच इज़ पॉसिबल इज़ योर कंसेप्ट बिल्डिंग, एंड इफ़ यू मेक योर कंसेप्ट वंस देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी अपने फिजिकल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। सीजीएल का प्रीलिम्स आपका होने वाला है 2-1 महीने के अंदर, आप उसके ऊपर ध्यान दो, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप हमारे टायर 1 की कट ऑफ के ऊपर थोड़ा बहुत बताओ, तो उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैं अपनी तरफ से रिस्क लेकर के चीज़ करूँगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था। आप लोगों को जो बात मैंने बताई, आप लोग उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझना कि रिजल्ट रिवाइज हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या क्या फैक्टर्स इसके ऊपर सारे के सारे हैं, और किस तरीके से आप लोगों को अपना समय बता करके चलना है। तो ये वीडियो कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और दिल्ली पुलिस ये सीपीयू वाले कैंडिडेट्स हैं, इन सभी के लिए वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अपनी पढ़ाई करते रहिए, और सिलेक्शन इस साल 2026 में कैसे भी करके लेकर के जाना ही जाना है, और मिठाई का डब्बा भिजवाना है मेरे यहाँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।